सो बच्चों ये है एक फ्यॉल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बनी हुई फाइल। आप चिंता मत करिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी जिसमें सिर्फ आपको फाइल का कंटेंट ही दिखेगा। अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि इस बच्चे ने जो फाइल बनाई है, इसने सबसे पहले यहाँ पर अपनी एक क्रिएटिविटी शो करी है। यहाँ पर इसने अपने आप को प्रेजेंट किया है हेलो लिख के, और अंदर इसने अपनी डिटेल लिखी है, अपना नेम, क्लास, सेक्शन, अपना बोर्ड रोल नंबर और अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक। तो वो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। देन योर फर्स्ट पेज इज़ योर एक्नॉलेजमेंट पेज, जहाँ पर एक्नॉलेजमेंट होता है बच्चे की तरफ से कि यू आर एक्नॉलेजिंग, आप अपना थैंक्स दे रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को। तो ये बच्चे की साइड से होता है जहाँ पर आप अपना नाम, क्लास, सेक्शन यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद आता है आपका सर्टिफिकेट वाला पेज, जहाँ पर ये टीचर्स की साइड से होता है कि जहाँ पर हम सर्टिफाइड कर रहे हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट हमारी गाइडेंस और सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाया है। तो एक साइड में इंटरनल एग्जामिनर और दूसरे साइड में एक्सटर्नल एग्जामिनर के सिग्नेचर के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं नेम वगैरह। देन योर इंडेक्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिस इज़ अ परफेक्ट फाइल, बट बस मैं आपको यहाँ पर एक गाइडेंस की तरह बस आपको ये शो कर रही हूँ कि इस तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हैं। जब भी आप इंडेक्स बनाएं तो इंडेक्स के अंदर आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि आप क्या बनाया, आपने क्या लिखा, क्या है आपने अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हेनरी फ्योल, क्योंकि ये फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर फाइल है। तो फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया किसने है? हेनरी फ्योल ने दिया है। तो सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर आपने 14 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने हैं, फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपने इसका ऑब्जर्वेशन किया है 14 प्रिंसिपल्स का, आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। देन उनका एप्लीकेशन, फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एप्लीकेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, योर कंक्लूजन एंड योर क्वेश्चनियर्स, एंड लास्ट वन इज बिब्लियोग्राफी। सो बिब्लियोग्राफी इज मस्ट। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने इंडेक्स में लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो आपने करना है काम, आपने करना है अपने प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, जो कि स्टार्ट होगा हेनरी फ्योल के इंट्रोडक्शन से, क्योंकि जिसके प्रिंसिपल्स आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो पहला तो जो आपका इंट्रोडक्शन बनता है वो उसी का बनता है। तो आपको इस तरीके से हेनरी फ्योल की एक पिक्चर पेस्ट करनी है और यहाँ पर उनके लाइफ टाइम, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके एजुकेशंस, उनके बारे में, उनके प्रोफेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद स्टार्ट होते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो आपको बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस ऐसे मिलेंगी, बहुत सारी आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, जहाँ पर एक तरफ ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखा होता है प्रिंसिपल का, नीचे उसका एप्लीकेशन। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप पूरे 14 के 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो आप एक्सप्लेन करिए विद देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। बच्चे बहुत कम काम करते हैं, जैसे यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि मुझे ये कम ही लगा है कि जस्ट क्या किया गया है, सिर्फ डिवीजन ऑफ वर्क को एक्सप्लेन कर दिया गया है, कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं है, कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। अब जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है ना, वो आपसे पूछता है कि व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो वो आपकी फाइल में लिखा होना चाहिए। पता है क्यों? जब लिखा होगा ना, तो जब आप अपना प्रोजेक्ट फाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो आप उस चीज़ को याद भी करोगे, तो आपको आंसर करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है ना? तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप पहले एक ही पेज पे चाहे उस काम को करिए, बट प्रॉपर तरीके से आप प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो ऊपर, और यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव टेबल बनाकर ही करो, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ उसके कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वायलेशन, राइट। उसके बाद 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। और हाँ, पिक्चर्स आर मस्ट। आप जो भी प्रिंसिपल यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आप उसकी पिक्चर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसी पिक्चर जो उसको शो करती हो कि लाइक इक्विटी है, जैसे कि ये है, ठीक है, इक्विटी को शो कर रहा है। इस तरफ यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड है, तो ठीक है, ये यूनिटी ऑफ कमांड को शो कर रहा है। तो इस तरीके की आपको पिक्चर्स लगानी है। ऐसे पिक्चर्स नहीं लगानी जिसपे इसी की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी होती है। बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, हमें इक्विटी की प्रिंसिपल की पिक्चर लगानी है, उन्होंने गूगल पे सर्च करा इक्विटी, वहाँ पे इक्विटी की एक्सप्लेनेशन उस पिक्चर पे आ जाती है, तो वही आप या बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। नहीं, ये नहीं करना। और हर एक पिक्चर की ना हमेशा आप बनाएं बाउंड्री लाइन। ठीक है, तो 14 के 14 प्रिंसिपल इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने हैं। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी कर देती हूँ। अब बच्चों देखो, यहाँ से ये फाइल जो है वो है हल्दीराम्स के ऊपर, कि हमने 14 प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व किया है हल्दीराम्स की ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले तो एक पिक्चर होनी चाहिए हल्दीराम की, जैसे इस बच्चे ने यहाँ लगाई है। मैं सजेस्ट करूँगी पूरे पेज पे हल्दीराम की एक पिक्चर होनी चाहिए, अच्छी सी, उसका लोगो वोगो सब होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल्स
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन हल्दीराम्स, और उसके बाद आपको देना है इंट्रोडक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पूरा आपने हल्दीराम्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, 1 से 2 पेज का, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 पेज का जस्ट इंट्रोडक्शन उसका। उसके बाद आपने स्टार्ट किया अपने एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन में देखिए आपने क्या करा कि आपने पहले फिर से एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डू यू हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी टू कैरी आउट द वर्क यू आर कंसर्न विद। सो यानी कि आपने एक सर्वे किया था कि आपने वहाँ जाकर एम्प्लॉय से पूछा कि क्या आपके पास अथॉरिटी थी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास, क्या आपके पास रिक्वायर्ड अथॉरिटी थी। तो 10 लोगों से अगर हमने पूछा तो 8 ने कहा हाँ थी, 2 ने कहा नहीं थी। तो देखिए 8 आंसर्स येस एंड नो आंसर, 2 ने कहा कि नहीं थी। तो उस चीज़ को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशंस लिखनी है। आप पैराग्राफ की फॉर्म में भी उस एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं, और इस तरीके से टेबल बनाकर भी आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन कोई सा भी हो, आप सेम क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 14 प्रिंसिपल्स तो सेम ही है ना। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, यहाँ की पिक्चर्स। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप पर्सनली जाइए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, सर्वे खुद करिए और अपनी पिक्चर्स भी वहाँ से क्लिक करके लेकर आइए। खुद वहाँ से उस आउटलेट के पिक्चर आप लोग क्लिक करके लेकर आइए और वो यहाँ पर लगाइए। तो उससे एग्जामिनर के ऊपर भी बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि बच्चे ने खुद किया ये काम, वो खुद गया था ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो आप खुद जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो प्लीज़ आप जो पिक्चर्स लगाएं वो यहाँ हल्दीराम्स की ही लगाएं। आप हल्दीराम्स के अंदर की पिक्चर्स नेट पे देखेंगे, आपको सब मिल जाएगी। तो थोड़ी सी मिलती जुलती कि हाँ जैसे डिसिप्लिन दिख रहा है ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से उससे रिलेट करती हुई पिक्चर्स आप नेट से ढूंढिए। लाइक ऑर्डर प्रिंसिपल में हम क्या लगा सकते हैं कि सारी चीज़, सारे लोग अपनी जगह पर हों। तो इस तरीके से देखो इसने एक पिक्चर लगाई है, तो इस तरीके से आप उसी ऑर्गेनाइजेशन की ही पिक्चर लगाएंगे, नेट से दूसरी पिक्चर्स नहीं लगाएंगे। और लास्ट में आता है आपका ये सर्वे। आपको ये सर्वे के लिए क्वेश्चनर आपको यहाँ पे लगाने हैं, जो कि आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वैसे नेट पे भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसे 5 क्वेश्चनर्स आपको यहाँ पर लगाने हैं, और जैसे भी आपके स्कूल के टीचर आपको सजेस्ट करें, बट 5 मिनिमम हमको लगाने चाहिए। और लास्ट में आ रही बिब्लियोग्राफी, जो ये बताए कि आपका सोर्स ऑफ मटेरियल जो आपने यहाँ पर लिया है, यूज़ है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वो क्या था। तो अपनी NCERT बुक का नाम ज़रूर लिखना चाहिए, कोई रेफरेंस बुक का आप नाम लिख सकते हैं, अपनी टीचर का नाम लिख सकते हैं आप इसके अंदर, कोई गूगल की वेबसाइट का नाम आप लिख सकते हैं, अगर आपने किसी यूट्यूब वीडियो को रेफ़र किया था तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्यॉल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट आपने बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आपको मार्केटिंग का प्रोजेक्ट आपको बनाना है, ठीक है।